हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक वितान भाग 1 का पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का दूसरा भाग करेंगे। इससे पहले हम एक भाग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर जी के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उसका जो गाना है वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है और किस प्रकार लेखक उसके गाने से प्रभावित है और किस प्रकार के संगीत का इसमें वर्णन किया गया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ बात चल रही है कि और शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर होता है। अब शास्त्रीय संगीत की परिपक्वता के लिए गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता मतलब उसकी रचना को लेकर होती है, जो कि रिझाने वाली हो, मिठास हो, ताकत हो उस गाने में और पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, यानी कि उसकी मिठास पर टिकी हुई रहती है कि किस प्रकार वो सुनने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाता है। रसिक मतलब जो उसका आनंद लेता है, जो वर्ग उसे सुन रहा है, कि उसके सामने उसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए। सुसंवाद मतलब श्रोताओं के साथ आपस में तालमेल कैसे बिठाया जाए, इसमें समाविष्ट मतलब शामिल है। किसी मनुष्य का अस्थि पिंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में भी होगा। अब देखिए, तेल चित्र मतलब जिसमें तेलीय रंगों का प्रयोग करके चित्र को बनाया गया हो, और अस्थि पिंजर हमें पता ही है, जब अस्थि पिंजर कंकाल है एक तरह से। वो कहते हैं इन दोनों में जो अंतर होता है वही अंतर इनके स्वरों में भी हमें मिलेगा, जो तालमेल इसमें अपने आप दिख जाएगा। यानी कि जिस प्रकार अस्थि पिंजर की बजाय जो तेलीय रंगों से बना चित्र सबको भाता है, उसी प्रकार जो गाना है अगर उसमें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति है, मिठास है, रिझाने की शक्ति है, तो वो अपने आप ही उसका अंतर उनके सामने आ जाएगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। अव्वल दर्जा मतलब पहले नंबर। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वाले से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। अब जो दूसरे 3 घंटे वाले संगीत को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वह कवि जो लेखक है वो उन लोगों से पूछना चाहता है कि जो ये बात कहते हैं कि क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है, ऐसे लोगों से वो एक प्रश्न पूछना चाहता है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसकटता से गा सकेगा? यानी कि क्या कोई नया गाने वाला कि सिनेमा के प्रसिद्ध गाने को उतनी ही रस से भरा और उतनी ही कुशलता यानी कि आसानी से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। यानी कि जो पेशे से खानदानी यानी कि जो पीछे से ही गाते आ रहे हैं लंबे समय से, तो उनका भी यही मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, यानी कि लोगों के कान खराब हो गए हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टा सुधार किया है। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा, यानी कि उन्हें दोबारा नहीं दोहराऊँगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। आत्मसंतुष्ट वृत्ति के मतलब कि दूसरों को जो अपने संगीत से संतुष्ट कर सकते हैं, उनकी आत्मा तक को संतुष्ट कर सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी
हुक्मशाही स्थापित कर रखी है, यानी कि संगीत के क्षेत्र में उन्हीं की हुकूमत चलती है, यानी कि वो इतने एक्सपर्ट हैं अपने गाने में कि उन्हीं का राज वहाँ पर है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, यानी कि उनके गाने में बहुत शुद्धता है और उसकी लय में भी शुद्धता है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, यानी कि जो चित्रपट संगीत है उसी की वजह से जो दूसरा संगीत है वो आगे आ रहा है और उसमें शुद्धता भी है, लय भी है। शास्त्र शुद्धता मतलब संगीत के सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लेकर आया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, और ऐसा मुझे लचकदारी से अभिप्राय यहाँ पर कि उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं, यानी कि उसकी मान्यता और उसकी मर्यादा सबसे निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, यानी कि उसका तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, या नवनिर्मित की गुंजाइश से मतलब इसमें नए निर्माण भी किए जा सकते हैं। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए, यानी कि राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली में भी चित्रपट संगीत काफ़ी प्रसिद्ध है। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, कौतुक मतलब खेल करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पर्जन्य, यहाँ बादलों की याद दिलाने वाले, और खोरों मतलब गलियों में गूंजने वाली ध्वनि, और पहाड़ी गीत ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले, कृषि गीत और ब्रिज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल उपयोग चित्रपट संगीत के क्षेत्र के प्रभावी दिग्दर्शकों ने किया है। यानी कि संगीत में इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे कृषि के गीत, ब्रिज भूमि में गाए जाने वाले गीत, ऋतु चक्र को समझाने वाले गीत, ये सारे गीत उनके दर्शकों के सामने लाए गए हैं और आगे भी आते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ। वहाँ अब तक अलक्षित और असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से उसकी ओर उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। यानी कि इसमें काफ़ी संशोधित, यानी कि इसको हम बदल भी सकते हैं, और इसका दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रांत है और इसमें चित्रपट लोग इसका उपयोग सदा से करते आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक से अधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्र संगीत की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी हैं। अब लता मंगेशकर को यहाँ अनभिषिक्त सम्राज्ञी मतलब जिसको राज नहीं दिया गया है, यानी कि जिसको तिलक नहीं लगाया गया है, वो यहाँ की रानी हैं चित्रपट संगीत के क्षेत्र की। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पार्श्व गायक गायिकाएं जो पीछे से गीत गाते हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं ज़्यादा है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। अचल है मतलब स्थिर है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी का जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। सतत प्रभुत्व रखना यानी कि लगातार अपना वर्चस्व बनाए रखना, अपना अधिकार जमाए रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठते हैं। यह क्या चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, यानी कि अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लता मंगेशकर के गाने कितने प्रसिद्ध हैं। भारत में नहीं
विदेश में भी उनके गाने प्रसिद्ध हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच में है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। अब यहाँ लेखक अपने भाग्य को बहुत बड़ा बताता है कि वो भारत भूमि पर उसने जन्म लिया है। यहाँ लता मंगेशकर जैसी गायिकाएं हैं जिनका विदेश में भी काफ़ी बोलबाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।